हेलो स्टूडेंट्स। आजकल आपकी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इन्हीं एग्ज़ाम्स के दौरान जो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो ये है कि टाइम हो जाता है पेपर का। कभी उनका एक क्वेश्चन छूट जाता है, कभी दो, कभी एक एक नंबर के छूट जाते हैं, या फिर ये कहें कि टाइम कम पड़ जाता है और जो है उनका पेपर छूट जाता है। तो इस समस्या, जब हमें ना आता हो कोई आंसर उसकी अलग बात होती है, लेकिन जब हमें आंसर्स आते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन छूट जाए, हमारा पेपर छूट जाए, तो वो बात काफ़ी दिन तक हमारे मन को दुखी करती है, परेशान करती है। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे और वो प्रॉब्लम सोल्व होगी किस तरीके से कि पेपर से पहले ही हम अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लें कि हम टाइम अपना पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करें। तो आपके जो ग्रेजुएशन होती है उसमें लगभग एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इंग्लिश की बात अलग है, इंग्लिश में भी ऐसा नहीं होता, लगभग टाइम ठीक-ठाक होता है, स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। वो अलग बात है कि वो क्वेश्चंस को रिकॉल करने में टाइम लगा देते हैं, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि प्रैक्टिस या फिर अपना रिवीजन है वो इतना बढ़िया करें कि जो पेपर है वो टाइम से कंप्लीट हो पाए। और उसमें भी आप अपने जो है टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो इसी तरीके से जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में हम करते हैं। इंग्लिश भी और बाकी सब्जेक्ट भी, सभी विषयों में हम टाइम को मैनेज करके चले, तभी ये जो प्रॉब्लम है उसको उसको हम सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बीच में आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं और एक जब हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर पड़ता है, तब हम पेपर जब हमें मिलता है क्वेश्चन पेपर, तब हमारा माइंडसेट और फिर बीच में कुछ इस तरह की थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस भी हो जाती है। तो हम उसके लिए 15 मिनट्स जो है हमारे अलग रख के चलें कि एक तो सिग्नेचर करवाए जाएँगे बीच में, ऊपर से 2-4 मिनट ऊपर-नीचे हो ही जाती हैं सभी, जो भी क्वेश्चन पेपर या फिर एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम सेंटर होता है उसमें 2-4 मिनट ऊपर-नीचे कोई ख़ास बात नहीं होती। और तीसरा, छोटी-मोटी डिस्टर्बेंस बीच-बीच में होती रहती है। तो ये 15 मिनट और हमें क्वेश्चन पेपर भी रीड करना पड़ता है एक बार थोरोली, और स्टार्टिंग में हमारा माइंडसेट थोड़ा-सा अलग होता है, थोड़ी-सी घबराहट कह सकते हो, थोड़ा-सा यूँ हो जाता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये 15 मिनट हम अपने जो क्वेश्चन पेपर की है उसको बिल्कुल अलग मान के चलें कि इनमें हमारा मेंटली प्रिपेयर होने में कि आंसर हमें लिखने हैं, और वो सारे इस तरीके से, अगर आपका 3 घंटे का टाइम है तो ये 15 मिनट उसमें से लेस कर दें। अगर 2.5 घंटे का है तो उसमें लेस कर दें। और बाद में जो समय बचता है उसको आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करें। अगर 4 या 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो 2.5 घंटे बच जाते हैं, या फिर 2 घंटे और कितने बचे आपके 15 मिनट जो बच जाते हैं, वो उसको आप अपने 5 क्वेश्चंस में डिवाइड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन आपका आता है एक-एक नंबर का और 4 क्वेश्चन आते हैं आपके लॉन्ग। तो जो एक-एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको कम टाइम लेने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको एक लिखना है 1 नंबर का, आई थिंक ये 10 मार्क्स के आते हैं या 12 या 16, जो भी मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डिवाइड कर लें कि जैसे मेरे को एक इसमें 2 मिनट लगानी है और आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। या फिर आप ये लगा लो, जैसे कि अ, आपके पास बचा 2 घंटा और 15 मिनट का टाइम बच गया और उसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं 5। एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ़ कितने नंबर का आया हुआ है, एक-एक नंबर का, तो 15 मिनट में आप उस एक-एक नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर दोगे। बाद में बचे आपके पास 2 हार्स, और 2 हार्स को आपको करने हैं 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस को आप 30-30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड कर लोगे कि एक जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मुझे 30 मिनट में कवर कर लेना है इस तरीके से। और 30 मिनट में भी कई बार ऐसे होता है कि चीज़ें बीच में स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, कोई हेडिंग याद नहीं आती, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि स्टूडेंट्स, आप राइटिंग की प्रैक्टिस खूब सारी करें। अगर आप थोरोली राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसकी आप हेडिंग, सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिख लिख के बार बार उसको रिवाइज करें, ताकि टाइमली आपको रिकॉल हो जाए, टाइमली आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आंसर में आपको याद आ जाए, और 30 मिनट्स में एक बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा जा सकता है, चाहे वो 12 नंबर का आ रखा हो, चाहे वो 16 मार्क्स का आ रखा हो, चाहे वो 10 मार्क्स का आ रखा हो। तो इस तरीके से बिना हड़बड़ाहट के आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करके, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी पेपर का क्यों ना हो,
फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें 4 से लेके 5 मिनट एक्स्ट्रा लग सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सभी के साथ होता है। बाद में आपकी स्पीड भी बन जाती है राइटिंग की और आपका जो आप मेंटली है वो भी प्रिपेयर हो जाते हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर अब मुझे देने हैं। तो 4-5 मिनट फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा लग जाए तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना पेपर जो है उसको अपने अकॉर्डिंग टाइम का मैनेजमेंट करें, राइटिंग स्पीड बढ़ाएँ थोड़ी-सी अगर फर्स्ट पेपर से शुरुआत हो रही है तो उससे पहले आप 5-6 पेज या 10-15 पेज लिख के देखिए ताकि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी-सी हो जाए और उसका खामियाजा आपको अपने पेपर में ना भुगतना पड़े। तो ये थी एक छोटी-सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प भी करेगी।